गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the. आपकी अनुमति से सदन के पटल पर मैं अनुच्छेद 3 जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बजट पेश किया जा चुका है संसद में और इसे मंजूरी पहले ही मिल गई थी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में जिस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, बजट की कुछ मुख्य बातें आपको बता दें। जहां बजट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी बजट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पहाड़ी राज्यों के अगर संदर्भ में देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर पर इन राज्यों में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जहां गाइड्स को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। हिमालयन ट्रेल्स को और ज्यादा प्रमुखता से बनाने की यहां पर बात कही गई है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर पर अच्छा खासा फोकस किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान एमएसएमई यानी कि छोटे मध्यम और लघु उद्योगों पर खासतौर पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े, उसको लेकर भी ध्यान में चीजें रखी गई हैं। टैक्स स्लैब में हालांकि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, इसकी उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि पिछले साल ही सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया था, इसलिए टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव की कोई उम्मीद पहले से ही नहीं जताई जा रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जोर दिया गया है। स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो महिला ग्रुप्स और स्टार्टअप्स को बाजार से जोड़ने को लेकर खास योजनाएं और उसमें भी खासा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने को लेकर, और आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये यूनियन बजट पेश हो रहा था तो मुख्यतः सरकार ने एक शब्द का जिक्र किया था, एक एक्रोनिम था ज्ञान, यानी कि गरीब, युवा, महिला और किसान। ये 4 ऐसे सेक्टर्स जिन पर सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि विकसित भारत के जिस सपने को लेकर सरकार आगे चल रही है उसमें 2047 तक अगर भारत को विकसित बनाना है तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। और इस बार भी 2026-27 का जो ये यूनियन बजट हमने देखा, इसमें भी महिलाओं पर खासा फोकस किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ी बात इसमें कही गई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया ताकि शहरी निकायों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। और अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट पर भी इसमें जोर दिया गया है। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का जिक्र भी इसके जरिए सरकार ने यहां पर किया है। और साल 2026-27 का बजट